एक गांव में रामलाल और रमा पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। रमा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने रामलाल को आकर खुशखबरी दी, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। रामलाल ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा एक लड़का एक लड़की। रामलाल लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाला खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों को लेके अपने घर आ गया। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। रमा को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी से बोला कि हमें 2 बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते, इसीलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है। वो हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वो बहुत अमीर है। पद्मा ने अपनी बेटी को देने से मना किया, लेकिन रामलाल के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को रामलाल को सौंप दिया। रामलाल ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर बहुत खुश हुई। बच्चे को पाकर दोनों बहुत खुश हो गए क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। लोगों ने अपनी बेटी को बहुत लाड और प्यार से पालन पोषण करने लगे। इसके बाद समय बीतता गया। रामलाल ने अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने राम सिंह से बाइक दिलाने की जिद की। रामलाल ने अपनी बीबी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने बेटे के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वो कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी करा दी। शादी के बाद रामलाल के लड़के का व्यवहार बदल गया। वो अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी न बात पर अपने माता पिता से झगड़ा करता था। एक दिन उसने रामलाल और रमा को दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बेटा, तुम यह सब क्या कर रहे हो? तुम्हें हमने इतना पाल पोस के बड़ा किया इस दिन देखने के लिए कि तुम हमें घर से बाहर निकाल दो। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। रामलाल और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर रमा ने रामलाल को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब वह प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर रामलाल का मित्र और उसकी पत्नी आ गई। उसने रामलाल को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से रामलाल को मिलवाते हुए बताया कि ये वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह लड़की डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। रामलाल और रमा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि आप दोनों मेरे साथ रहेंगे। फिर रामलाल और रमा अपनी बेटी के साथ ही रहने लगे। इसीलिए कहते हैं, बेटी बेटों से कम नहीं होती है। बेटी को बोझ ना समझा करे। बेटियां हमेशा बेटों से ज़्यादा प्यार करती है अपने माँ और पिता को। इसीलिए बेटियों को प्यार कीजिए, ना ही उन्हें बोझ समझा कीजिए। बेटियां बोझ नहीं होती। अब लड़कियां लड़कों से हर क्षेत्र में आगे है। कोई क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।